अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम श्री कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी नगर विधायक संजय सरावगी के, जिनका निजी कोष शहर में 4 वार्ड में मिनी जलापूर्ति योजना के शुभारंभ भेल। दरभंगा शहर के 4 वार्ड में भाजपा के वरिष्ठ नेता नगर विधायक संजय सरावगी के विधायक कोष से निर्मित मिनी जलापूर्ति योजना के नारियल फोड़ के उद्घाटन कयल गेल। मौका पर ओ कहलनि जे जल संकट से छुटकारा के लेल ओ प्रतिबद्ध छथि। मिनी जलापूर्ति योजना से पानी के समस्या के निदान कयल गेल है। ये स्थानीय लोग के लेल काफी लाभदायक सिद्ध है। संजय सरावगी जानकारी दैत कहलनि जे विधायक कोष से दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 10 बड़ा बाजार मोहल्ला में हजारी मंदिर के निकट, वार्ड नंबर 46 के कबीलपुर, वार्ड नंबर 31 के भीगो, जमालपुर मोहल्ला में सहनी टोला एवं वार्ड नंबर 22 के शिवाजी नगर में योजना के शुभारंभ भेल। एहि सब स्थान पर मिनी जलापूर्ति योजना के लिए स्थानीय लोग के मांग छल। एहि दौरान ओ लोग सब बेवजह पानी के बर्बादी नहीं करे के अपील केलनि। ओ कहलनि जे जल के रक्षा केनाइ हमर सबक नैतिक कर्तव्य अछि। एहि के लेल हमरा सबके आगाँ अयबाक चाही। जतेक जरूरत हुए ओतबा जल के उपयोग करी। स्थानीय लोग के सहभागिता और देखरेख से योजना काफी लाभप्रद साबित हैत। ओ कहलनि जे भाजपा के सब कार्यकर्ता पानी के समस्या जहाँ अछि ओहिसँ अवगत कराबैत। एहि दौरान ओ लोग सब वार्ड के अन्य समस्या पर भी बातचीत कयलनि। ओतहि योजना के उद्घाटन से स्थानीय लोग में खुशी के माहौल छल। उद्घाटन से पूर्व पाग चादर और माला से नगर विधायक के स्वागत कयल गेल। कार्यक्रम में भाजपा नेता लक्ष्मण कायस्कार, राजू तिवारी, पूर्व महापौर अजय जालान, श्याम जाजोदिया, राजू नायक, नंदकिशोर नागवंशी समेत कई लोग मौजूद छला। दरभंगा में सुतल अवस्था में भेल अग्निकांड में पिता पुत्र के मौत भ गेल छल, जाहि के बाद समाज कल्याण मंत्री द्वारा मृतक के परिजन के चेक सौंपल गेल। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरवपट्टी गांव में एक घर में आग लगे से पिता पुत्र के मौत भ गेल। मृतक के पहचान मोहम्मद सबीर 45 वर्ष और हुनक पुत्र मोहम्मद आमिर 13 वर्ष के रूप में भेल। सबीर अपन ससुराल भैरवपट्टी में वर्षों से रहि रहल छला। मंगलवार की रात्रि मच्छर भगावे के लिए अंडा के कैरेट जला कर धुआं कर रहल छला। आधी रात के करीब 12-1 के बीच अंडा के कैरेट से निकलल चिंगारी से घर में आग लग गेल, जाहि में पिता और पुत्र के दर्दनाक मौत भ गेल। सब बिस्तर पर ही जल कर राख भ गेला। पिता पुत्र के मौत के जानकारी सबीर के पत्नी अंगूरी खातून के तखन मिलल जखन वो रात्रि 12:30 बजे नर्सिंग होम से काम कर वापस अपना घर एले। अपन 3 अन्य बच्चा के साथ अंगूरी खातून घर के दू करैत जलैत देख हल्ला केलनि। आसपास के लोग जब तक आग पर काबू पाबैत तब तक हुनक पति और पुत्र के मौत भ चुकल छल। घटना से पूरा इलाका में मातम छा गेल। बतायल जाते जो मोहम्मद सबीर मूल रूप से बेगूसराय जिला के रहे वाला छला। वो शादी के बाद अपन ससुराल दरभंगा के भैरवपट्टी में ही घर बना कर रह लगल छला। हुनक 4 बच्चा है, जाहि में 2 पुत्र और 2 पुत्री छथि, जाहि में मृतक आमिर 13 साल के सबसे छोट बच्चा छल। घटना के समय सब घर में सुतल छला, केवल उनक पत्नी काम के कारण बाहर चली। इस संबंध में पड़ोस में रहे वाला सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अरमान बतौलन जे रात के मृतक के बच्चा और पत्नी और पड़ोसी के चिल्लाई पर हम सब गेलों, लेकिन आग बुझावे के बाद पता चलल जे 2टा मौत भ चुकल अछि। घटना के सूचना मिलते ही बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कलन और परिजन के ढांढस बंधौलन। स्थानीय स्तर पर मृतक के परिवार के 4-4 लाख रुपया के चेक प्रदान किया गेल। बहादुरपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा बतौलन जे भैरवपट्टी में आग लगे से 2 लोग के मौत भ गेलन। दोनों आपस में पिता पुत्र छला। दोनों के शव के पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज देल गेल हन।
ओ कौन है भाई ओ मोहम्मद आफ्ताब अलमुआ भैरवपट्टी घर है, थाना बहादुरपुर। घर में रात में 11:45 के बीच में मोटिंग कछुआ जलाने वाले से नेट में आग लगी। उसके बाद फूस का घर था, उसमें आग लग गया। उसमें 3 बच्चे, एक पिताजी सोए हुए थे, जिसमें 2 बच्चे को निकाल दिए। तीसरा बच्चा को निकालने के लिए पिताजी गए, तब तक घर का जो बनेरा होता है वो टूट के गिर गया। उसमें बाप और बेटा दोनों स्पोर्ट चप गया, जल गया। झोपड़ी नुमा घर तक? यहाँ झोपड़ी का फूस का घर था। तो क्या इस घटना पे सरकारी राहत के रूप में कुछ सरकार से या प्रशासन से कुछ मांग करना चाह रहे हैं आप? नहीं, सरकार से तो मांग करना चाह रहे हैं। वो हमारे गांव के जो बड़े लोग हैं वो लोग बैठे थे वहाँ अपना बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, अभी टेम्पोररी तौर पे क्या कुछ सरकार से या जिला प्रशासन से राहत मिली है? प्रशासन से भी बहुत अच्छी राहत मिली है, उसमें कोई कमी नहीं है। अग्नि वाहन आए थे, हमारे थाना आए थे, सारे लोग आए थे। जो कागजी कार्रवाई होती है वो रात में पूरा कर दिया गया। सुबह हम लोग डेड बॉडी को लेके यहाँ पोस्टमार्टम पहुँचे। कफन दफन के लिए जो व्यवस्था होती है, जी जी, क्या प्रशासन की तरफ से किस तरह का राशि वगैरह उपलब्ध कराई आपको? नहीं, वो आपको जो गांव के जो मुखिया होते हैं उनके तरफ से कुछ दिया गया है। अब हमको पता नहीं है इतना कितना दिया गया है, क्योंकि हम सुबह से इधर ही हैं। मदन सनी आए थे, वो कुछ दिए हैं। सीओ भी आए थे, सीओ भी आए थे, मंत्री जो हैं वो भी आए थे। घटना हुई है, कैसे हुई है घटना? देखिए, घटना हुआ कि 11:15 रात बज रहा था। अच्छा, 11:15 के बाद एक लड़का उसको 4-5 घर हट के देखा, पेशाब करने के लिए उठा ना, तो देखा कि आग लगा हुआ है वहाँ पर। आग लगा हुआ है घर में। अच्छा, तो गांव में गया हल्ला करने के लिए, और गेट हमरा के पीटा की फलाना घर में आग लग गया है। किसके घर में आग लगा? सफीर के घर में आग लग गया है। क्या कुछ पता चल पाया आग लगने का क्या कुछ कारण था? वो कचरा अगरबत्ती जो है ना, अच्छा, उसके कारण कपड़ा में आग लगा। कपड़ा में आग लगने के बाद फूस का घर था, उसमें आग लग गया। उसके बाद पूरा लकड़ी का साइड में लकड़ी रखा हुआ था, उसमें आग लगने के बाद पूरा घर में आग लग गया। बहुत ध्यान है। कितने लोगों की इस आग में जो जान गई है? कितने लोगों की? 2 घटा के जाने। कहाँ थे ये लोग जो आग लगी? तो ये लोग घर में अंदर सोए हुए थे। अच्छा, पता नहीं चल पाया सोए हुए थे? नहीं। कौन कौन है ये दोनों? बाप बेटा है। कितना उम्र रहा होगा? बाप का 45 साल उम्र है, बेटा का 13 साल। तो आग इतनी भीषण लगी तो कुछ जागा नहीं उसमें से? जागा तो फिर एगो बेटी को निकाला, और बेटी को निकालना तो बेटा के कहा कि जल्दी निकलो, आग बहुत भयानक लग गया है। उसके बाद एगो मचान टूट के गिर गया उस पर, छत का। कितने लोग थे घर के अंदर? 4 आदमी। 2 बच गए हैं। हाँ, 2 बच गया। अग्निशमन को फोन किए थे आप लोग? हाँ? अग्निशमन को फोन किए? फिर कैसे आग पर काबू पाया गया? क्या गाँव का लोग जो है ना दौड़ा मिलके हम लोग और उसको काबू किया। आने में लेट हुआ उसको। अभी क्या ये पोस्टमार्टम पे आए हुए हैं आप लोग? क्या कुछ कितने लोगों की पोस्टमार्टम हो रही है? अभी 2 का। कोई घायल भी है? नहीं, घायल। और क्या कुछ नुकसान हुआ आग लगी कर? नुकसान तो घर बहुत जल गई, बकरी जल गई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकलाक। कौन कौन लोग बच गए हैं? भाई बहन बचे हुए हैं। भाई बहन बच गया। आप कौन है उनके परिवार के? कोई मामा लगेंगे। घर कहाँ आपका? भैरवपट्टी। थाना कौन सा हुआ ये? बहादुरपुर। कितना घर जला है? एक घर जला, साइड पे था घर। जिसमें ये लोग सोया हुआ था ये घर जला है? एक घर जला। थाना कौन सा पड़ता है? बहादुरपुर। कितने बजे लगभग? 12:15 बजे। 12:15 बजे। पिता पुत्र दोनों एक साथ जल के घर में मर जाना
कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य और इस समाज में क्या कहे, बहुत ही सभी आदमी गमगीन है। माननीय मंत्री जी से सुबह में हमारी बात हुई थी। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मुखिया जी हम आ रहे हैं। हम भी आए, मंत्री जी भी आए और जहां तक प्रशासनिक स्तर पर बात हुई सभी से बात हुई। आके अभी 4-4 लाख का चेक, 2 चेक 8 लाख रुपया सीओ साहब के माध्यम से मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से जो कबीर अंत्येष्टि का लाभ है वो भी तुरंत हम मुहैया करा दिए हैं और जो भी लाभ घर खस्सी 11,800 वो भी कल मिलेगी। उसके बाद अभी हमारे बीडीओ सर से भी बात हुई है, वो भी पारिवारिक लाभ 20,000 में बोले मृत्यु प्रमाण पत्र बना दीजिए मुखिया जी, 1 सप्ताह में मिल जाएगी। तो हर संभव हम इस परिवार के साथ हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उद्योग मंत्री मोहम्मद शाहनवाज हुसैन कहलन जे 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनता। भाजपा के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन सुपौल में कार्यक्रम के दौरान कहलन जे 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनता। अब बिहार में भी लोग के भाजपा से ही आस है। पिछड़ा समाज के नेता के मुख्यमंत्री बनावे में बीजेपी के योगदान रहलन। पिछड़ा के आवाज भाजपा और अति पिछड़ा तो देश के प्रधानमंत्री ही छथि। वो कहलन जे 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और 5 राज्य में जो चुनाव चल रहा है वो में भाजपा अपन परचम लहरात। टीम वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाई तो छठ का तो जहाँ जहाँ घाट पे छठ हो रहा था वहीं पे स्क्रीन लगी थी। तो लोग धर्म और देश दोनों को एक नज़र से देख रहे थे, लेकिन दुख हुआ। लेकिन चलिए, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो शहसवार होते हैं वही मैदान में गिरते हैं। कल जीते होते तो बहुत अच्छा होता। आज छठ पे मैं शायद बहुत साल बाद भागलपुर के नाम सुपौल आया। पिछले 18 साल से तो मैं छठ का पर्व भागलपुर में ही करता हूँ, क्योंकि गंगा जी वहीं बहती हैं। उत्तर वाहिनी गंगा भी है, उसके तट पर लाखों लोग होते हैं। और मैं 4 दिवसीय दौरे पे सुपौल भागलपुर में था। आज सुपौल में हमारे पीएस हैं सरोज मेहता, उनके पिताजी का देहांत हुआ जगदीशपुर में, तो मैं वहाँ जाऊँगा यहाँ से। और आपको सबको, सुपौल वासियों को छठ की बहुत शुभकामना देता हूँ। और कुछ मैंने खुद ही, मैं भी हाउस में बैठा था और अगली पंक्ति में ही बैठे थे, तो ये सब जो बयान आया है वो दुखद है। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, बुजुर्ग आदमी है, और मैंने तो उनके साथ मंत्रिमंडल में भी काम किया है, इसलिए इस विषय पर जो कहा गया है वो कहा गया है। वो बुजुर्ग हैं, मतलब हमसे बड़े हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। राजनीति में तू तराक का कोई स्थान नहीं। जीतन राम मांझी भी दलित समाज के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी ने भी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, ज़्यादा सीट रहते हुए भी पहली बार। तो जब व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा तो रहनी चाहिए। खासकर जो दलित समाज में इस बयान को लेकर बहुत नाराज है। और जीतन राम मांझी जी तो उम्र में भी बहुत बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, सिर्फ दलित समाज के हैं इसलिए डांट दिया जाए ये अच्छा नहीं। जो अभी 2 राज्य में वोटिंग हो गई है, राजस्थान में होने वाली है,
ये तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी। हम सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में भी हम मजबूत तिकोनी लड़ाई स्थापित किए हुए हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और इन सब राज्य में हमारी सरकार फिर बनेगी। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है और लोकसभा के आने वाले चुनाव में पिछली बार 0 पर राजद आउट हो गया था मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार भी 0 पर वो आउट होगा, ऐसा पूरा संभावना लगता है, क्योंकि जिस तरह की आज के हालात हैं बिहार में, अब सारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से। जातीय जनगणना का हमने सपोर्ट किया और जो 75% आरक्षण हुआ है उसका भी बीजेपी ने खुले मन से सपोर्ट किया। हम लोगों ने मांग भी की दोनों हाउस में और बीजेपी के सहयोग से ये पास हुआ। पिछड़े समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के सहयोग से बने थे। कैलाशपति मिश्रा हमारे स्वर्गीय नेता वित्त मंत्री बने थे। लालू यादव भी 89 में मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने और नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने तब बीजेपी के सहयोग से बने। इसलिए पिछड़े समाज के सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी में है, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे यहाँ हैं और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 27 पिछड़ी जाति के नेता को भारत सरकार में मंत्री बनाया है। इसलिए पिछड़ों की आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी। और अति पिछड़ा तो देश के प्रधानमंत्री जो तेली समाज से आते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री। तो जो गरीब का वोट है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट है, अब वो राजद या जदयू की जागीर नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है। और पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में पिछड़े अति पिछड़े ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग किया था और अब भी सहयोग करेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी मखान स्वाद मिथिला स्टॉल के फीता काट का उद्घाटन कलन। समाहरणालय दरभंगा के परिसर में जिला सूचना भवन के समीप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम के बगल में मखाना स्वाद मिथिला के स्टॉल के उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव सिंह द्वारा फीता काट कर कल गेल। इस अवसर पर स्टॉल संचालक एवं पीएलयू प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन, जिलाधिकारी अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, उप निदेशक सांख्यिकी शंभू प्रसाद, जिला उद्यान पदाधिकारी नीरज कुमार झा, श्रम अधीक्षक राकेश कुमार रंजन, डीडीएम नाबार्ड राजनंदनी के मखान से बनल विभिन्न व्यंजन खिलाकर उनका सबके मखाना के विभिन्न उत्पाद के स्वाद चखेलन। एहि अवसर पर जिलाधिकारी मखान व्यंजन के काफ़ी तारीफ कलन एवं उपस्थित संवाददाता सबके संबोधित करते कहलन जे मिथिला क्षेत्र के विशेष पहचान मखान है और मिथिला के मखान के जीआई टैग प्राप्त भेल हन। मिथिला के मखान पूरा देश में पहचान बना रहा है। मखान के उत्पाद विभिन्न प्रकार के फ्लेवर में जना बिस्किट मखान, मखान खीर, अनरसा मखान, नमकीन इत्यादि के मांग दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है। मिथिला मखान के स्टॉल एयरपोर्ट भी पर भी खुलल है। कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल भी बनल है। हमारे सबके प्रयास है कि विशिष्ट पहचान के साथ मिथिला के मखान पूरा देश विदेश में पहचान बनावे। प्रतिभा रानी भी मखान स्वाद मिथिला के स्टॉल के अवलोकन कलन और मखान के विभिन्न व्यंजन के स्वाद चखलन। पर्व त्योहार खत्म होते ही दरभंगा में फिर से वाहन चेकिंग अभियान तेज हो चुकल है। दरभंगा में पर्व त्योहार खत्म होने के बाद फिर से पुलिस वाहन चेकिंग अभियान में जुटी गई। कई जगह वाहन चेकिंग अभियान चलायल गेल, जाहिमे काफी संख्या में लोग सबके फाइन काटल गेल। दरअसल
दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर वाहन चेकिंग अभियान चलायल जाइत अछि और जे केओ व्यक्ति नियम के पालन नहीं करैत छथि हुनका सबके फाइन काटल जाइत अछि। किसका गाड़ी है? बाद में चालान जमा कर दीजिएगा, यहाँ करना नहीं है, जो चालान मिलेगा आपको, आप चालान बाद में जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए, 1000 का खाली हेलमेट का लगेगा। सुशील कुमार, चलो ठीक है, आपका नाम देखो हम लोग पूरी करते हैं। देखो हम लोग पूरी करते हैं। SCS मिथिला के एहि अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।